हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा डे 2 और सिंप्लीफिकेशन के हम कंसेप्ट वाइज हम वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल से करेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने किया था टाइप्स ऑफ ब्रैकेट एंड सॉल्विंग ऑर्डर, और जिन्होंने वीडियो नहीं देखी जाके देखिए, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहिएगा। आज हम करने वाले हैं फ्रैक्शन सीरीज। ठीक है, आज हमारे टॉपिक का नाम रहने वाला है फ्रैक्शन सीरीज। हम हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेज हर बार यूज होते हैं हम उन पे वीडियोस बनाएंगे सो दैट बच्चे ना जल्दी से रिवाइज कर सके। ठीक है, उनके पास ऐसी वीडियोस हो जहाँ से वो रिवाइज कर सके सारे फॉर्मूलेज या फिर हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेज होते हैं क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आज हमारे टॉपिक है फ्रैक्शन सीरीज। सबसे पहले इसमें क्या है, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं, आपको ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है 1/1 इंटू 3, 3/5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस टिल 1/9 199 इंटू 201। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में चीजें नोट करनी है। वो क्या, सबसे पहले आपको नोट करना है कि जो डिफरेंस है बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स भी हो सकता है, कॉन्सिक्यूटिव ऑड टर्म्स भी हो सकता है, कॉन्सिक्यूटिव इवन टर्म्स भी हो सकती है। ठीक है, एनी कॉन्सिक्यूटिव टर्म। ठीक है, वो टर्म आपकी ओड भी हो सकती है, इवन भी हो सकते हैं। सबसे पहले आपको डिफरेंस चेक करना है कि उनके बीच का, सभी के बीच का डिफरेंस सेम है कि नहीं है। जैसे सबसे पहले हम चेक करेंगे 3 - 1 इज 2, यहाँ का डिफरेंस 2 है। 5 - 3 इज 2, अगेन डिफरेंस 2 है, यहाँ भी 2 है और लास्ट में भी 2 है। आप लोगों ने चेक किया। अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है। याद भी नहीं रखना, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। तो सम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिफरेंस। डिफरेंस कौन सा, यही बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। ओके, ब्रैकेट लगाया। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म लिखनी है, -1 अपॉन फाइनल टर्म लिखनी है, या फिर लास्ट टर्म भी कह सकते हैं आप। ठीक है, फाइनल या फिर लास्ट टर्म। क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले 1 अपॉन डिफरेंस चेक करना है, और डिफरेंस आपको अगर सेम है तो यहाँ लिखना है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिफरेंस क्या है, सबका 2 है, हम चेक कर चुके हैं, तो 1/2। अब उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म 1 अपॉन फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 1 है, ये आपकी फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, 1 आपकी फर्स्ट टर्म है, और लास्ट टर्म है आपकी 201। जो लास्ट में है वो लास्ट टर्म है, जो शुरू में लिखा है वो फर्स्ट टर्म है। ठीक है, इजी। लास्ट टर्म में फर्स्ट टर्म हम लिखेंगे 1 -1 अपॉन फाइनल या लास्ट टर्म कितनी है, 201, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब उसके बाद 102 एलसीएम लेंगे, 201 -1 अपॉन 201, 1/2, 200 आ गया अपॉन 201। ये 2 से यहाँ से कैंसिल हो गया 100 पर, तो आपका आंसर कितना आया, 100/201। दिस इज योर आंसर। ओके, इजी ना। आपको सिर्फ, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को सबसे पहले ऐसी सीरीज गिवन है, फ्रैक्शन सीरीज गिवन है, सबसे पहला काम आपको करना है उनका डिफरेंस चेक करना है। अगर डिफरेंस सेम है तो आपको फॉर्मूला लगाना है 1 अपॉन डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट में 1 अपॉन फर्स्ट टर्म -1 अपॉन लास्ट टर्म। ओके, और फिर आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपके पास है 1/1 इंटू 2, सबसे पहले ये आप खुद करेंगे, 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4
प्लस और आपकी लास्ट टर्म आपको गिवन है 1/8 इंटू 9। ठीक है, आपको ऐसे भी मिल सकता है क्वेश्चन देखने को, या फिर आपको ऐसे भी मिल सकता है। ठीक है, या तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा क्वेश्चन, या फिर और ऐसे भी देखने को मिल सकता है। अगर ऐसे देखने को मिले तो आप इजीली उसको स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे 1/2 है तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। 6 है तो जहाँ पे खत्म किया है वहीं से शुरू करना है, 2 इंटू 3। आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि 1 इंटू 2 और फिर 3 इंटू 2। नो, सीरीज है ये। 1 इंटू 2, 2 पे खत्म हुआ है तो 2 से ही शुरू करना है। 2 3 6, अगेन 3 और 12 है तो 3 4 12। लास्ट वन इज 8, और हमें पता है कि स्टार्टिंग वाला जो नंबर होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। हमने पहली वाली सीरीज में भी ये चीज नोट की है ना, कि जो 1 है वो आपका फर्स्ट टर्म है और साथ में छोटा भी है। ऐसे ही जो लास्ट टर्म है वो आपकी 201 है, बड़ी टर्म है और लास्ट टर्म भी है। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन पे 1 से शुरू और बड़े वाले नंबर पे खत्म, 8 9 72। ओके, तो अगेन सबसे पहले सीरीज मिल गई। सीरीज मिलने के बाद आपको क्या काम करना है, आपको डिफरेंस चेक करना है। 2 माइनस 1 इज 1, 3 माइनस 2 इज 1, 4 माइनस 3 इज 1, एंड 9 माइनस 8 इज 1। ठीक है, तो सब में 1 1 का डिफरेंस है। तो आप लोगों को क्या फॉर्मूला लगाना है, 1 डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म ब्रैकेट 1/फर्स्ट टर्म -1/लास्ट टर्म। ठीक है, कैसे करेंगे, डिफरेंस कितना है सब में, 1 है तो 1/1। 1/फर्स्ट टर्म इज 1, ये आपकी फर्स्ट टर्म है 1, और 9 आपकी लास्ट टर्म है। ठीक है, ये आपकी लास्ट टर्म है। तो 1/1 -1/9, अगेन एलसीएम लेंगे। 9, ये तो 1/1 हो गया, 1 को आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो ये आप अंदर ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे, 9 माइनस 1/9, और 9 माइनस 1 इज 8/9। आंसर इज दिस। ठीक है, इजी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के पास एक और क्वेश्चन है। 1/2 -1 प्लस 1/4 -1 प्लस 1/6 -1, और लास्ट टर्म आपके पास गिवन है 1/20 की 20 का स्क्वायर -1। ठीक है, हम इसी वैरायटीज के क्वेश्चन करने वाले हैं, बस क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म होके आता है। तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4, और 4 माइनस 1 इज 3। ठीक है, ऐसे ही 4 की पावर 2 इज 16, 16 माइनस 1 इज 15। ओके, तो लिखिए सबसे पहला स्टेप, 2 की पावर 2, 4 माइनस 1 इज 3, प्लस 1/4 की पावर 2 इज 16 माइनस 1 इज 15, प्लस 1/6 की पावर 2 is 36 minus 1 is 35, plus, and last is 1/20 की पावर 2 is 400 minus 1 कितना होता है, 399। ठीक है, अब अगेन आपके पास वही चीज बन गई है। क्या करना है, आपको स्प्लिट करना है। 1 इंटू 3, 3 को आप लिख सकते हैं 1 इंटू 3। 3 पे खत्म किया है तो 3 से शुरू करो, 3 5 15। 5 पे खत्म किया तो 5 से शुरू करो, 5 7 35, प्लस लास्ट टर्म इज 1/, और आपको पता है ये कितने पे आता है, 19 इंटू 21। ठीक है, 19 इंटू 21। यहाँ तक किसी को भी डाउट, या फिर आप ऐसे, आप कुछ बच्चों को डाउट होगा कि ये 19 कैसे आया, हमें कैसे पता चलेगा कि 399 जो है 19 इंटू 21 ही होता है। आप लोग एक चीज नोट कीजिए, यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 2 था, तो 2 की पावर 2 में हमने 1 कम किया, एक कम किया तो एक आया।
4 में हमने -1 किया 3 आया, 6 में हमने 1 कम किया 5 आया, ऐसे 20 में हमने 1 कम किया तो 19 आया। और 19 की टेबल में 399 किस पे आता है? 21 पर। तो 19 इंटू 21 इज 399। ओके, नेक्स्ट। अब सीरीज आपके पास रेडी है, अब आप लोगों को इनका डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस 3 - 1 इज 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 डिफरेंस और इसमें भी 2 डिफरेंस है। ठीक है, 2 डिफरेंस है। अब आप लोगों को कैसे निकालोगे? अगेन वही सेम 1 अपॉन डिफरेंस। हम बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं? ताकि आप लोगों को याद हो जाए, आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाए ये फॉर्मूला। तो डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive number, okay, again bracket 1 upon first term minus 1 upon last term। हम हर एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही सम क्या आएगा? सम 1 अपॉन डिफरेंस कितना है? 2, ब्रैकेट फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? 1, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, और 21 हमारी लास्ट टर्म है। ठीक है, 21 हमारी लास्ट टर्म है। तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 21, तो 1 अपॉन 2, अंदर एलसीएम लेंगे 21 माइनस 1 अपॉन 21, 1 अपॉन 2, 21 माइनस 1 इज 20, अगेन 21, 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा 10 पे, तो आंसर इज 10 अपॉन 21। ओके, एक और करते हैं हम एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमारे पास है 1 अपॉन 7 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 13 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 19 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2, और लास्ट टर्म है हमारे पास 1 अपॉन 49 की पावर 2 और 3 की पावर 2। ठीक है, ये है हमारे पास टर्म। कैसे करेंगे? आपको पता है, इसको सॉल्व कीजिए। 7 7 सा 49 और 49 और 3 की पावर 2 इज 9, 49 माइनस 9 इज 40। या तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, ए माइनस बी। आप उससे सॉल्व कर लीजिए। 7 माइनस 3, 7 7 प्लस 3, 7 माइनस 3, 7 प्लस 3 इज 10, 7 माइनस 3 इज 4, तो 4 इंटू 10 इज 40। ठीक है, या फिर आप सिंपली भी कर सकते हैं कि 7 7 सा 49 होता है माइनस 9। हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, हमारे पास था 7, एक सेकेंड, इसको इरेज करके दोबारा लिखते हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट जो था 1 अपॉन 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 13 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस टिल लास्ट टर्म है हमारी 49 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिटी आप लोग यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 1 अपॉन 7 माइनस 3 और 7 प्लस 3, ऐसे ही 1 अपॉन 13 माइनस 3 एंड 13 प्लस 3 प्लस चलते जाएंगे और लास्ट हम आएंगे 49 प्लस 3 और 49 माइनस 3। ठीक है, तो हमारी टर्म आएगी 1 सेकेंड,
हमारी टर्म आएगी यहाँ पे 1/7 माइनस 3 इज 4 और इंटू 7 प्लस 3 इज 10, ठीक है, प्लस 1 यहाँ हमारे पास आएगी 10 इंटू 16, 10 पे खत्म किया, 10 पे ही शुरू, प्लस यहाँ पे हमें मिलेगी वैल्यूज 46 इंटू और लास्ट हमारी बड़ी होती है तो 52। ओके, सबसे पहले आप लोगों को चेक करना है डिफरेंस। डिफरेंस सबका सेम है 6 और इसका भी 6 है, तो हम फॉर्मूला एक ही है जो यूज करने वाले हैं इसमें सीरीज की, वो है सम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म ब्रैकेट 1 अपॉन फर्स्ट टर्म minus 1 upon last term. Okay, so here 1 upon difference is 6, first term is 4, ये हमारी first term होती है और ये हमारी 52 last term होती है, ठीक है। अंदर आप LCM लेंगे, जब आप LCM लेंगे तो 4 1 4 और 4 3 12, तो 13 minus 1 is 12, 12 upon 52 और 6 2 12 और ये आ जाएगा 2 1 2, 2 2 4 और 2 6 12, तो आंसर इज 1/26, ठीक है, इजी। नेक्स्ट, तो ये था जितने भी इस वीडियो में हमने क्वेश्चन किए, उसमें सब में आप लोगों को सिर्फ दो चीजें चेक करनी थी। सबसे पहले आपको सीरीज चेक करनी है, उनका डिफरेंस, ठीक है। आप सीरीज को सबसे पहले कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स में बनाने की कोशिश करेंगे और फिर उनके बीच का जो डिफरेंस है वो चेक करेंगे। सबका डिफरेंस सेम है तो आप 1 अपॉन सम difference between the two consecutive number bracket 1 upon first term minus 1 upon last term आप यूज कर देंगे, ठीक है। और ये कंडीशन सिर्फ इसी केस में है और ऊपर आपके पास 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4, ऊपर 1 होना चाहिए, ठीक है। और इसी का ही जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।